हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं डीप सीक एआई की मदद से। डीप सीक एआई ट्रेंडिंग चल रहा है और मुझे उसका एक फीचर और बहुत बढ़िया लगा। मैंने उसको ना एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट दिया, क्योंकि मल्टी टूल वेबसाइट है तो उसके अंदर एक टूल तो होगा नहीं। मैंने लगभग 5 सैम्पल टूल लिए और उसको एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाया। मल्टी टूल वेबसाइट में क्या होता है, जैसे कि एक होम पेज होता है, उसमें मल्टीपल टूल्स के जो है वो लिंक आ रहे होते हैं। बंदा जब किसी टूल पे क्लिक करता है तो उस पर्टिकुलर टूल का जो है वो पेज ओपन हो जाता है। तो आप समझ सकते हो उसमें काफ़ी सारा जो है वो कोड होता है, काफ़ी सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं, कॉमन पेजेस होते हैं। तो यार जब मैंने सेम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया तो चैट जीपीटी था, जानते हो यार, बार बार वो कंटिन्यू कंटिन्यू करने को बोलता है। इस वजह से बोलता है क्योंकि भाई वो चाहता है रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हो, ठीक है, ज़्यादा लोड ना पड़े सर्वर। बट भाई मैंने सेम प्रॉम्प्ट जब ना डीप सीक एआई को दिया तो उसने मेरे को एक ही बार में सब कुछ बना करके दे दिया। और इवन मैंने जब चैट जीपीटी को एक बार दोबारा पूरा प्रॉम्प्ट देने का ट्राई करा ना, तो उसने मेरे को क्या बोला, उसने मेरे को बोला कि भाई एक टूल बना के दे दिया, बाकी बोला कि ऐसे ही आगे सारे टूल बनेंगे। तो फिर सबके लिए फिर से चीज़ें देनी पड़ रही है, पता नहीं भाई। तो खैर डीप सीक ने जो है वो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिया। अब उस रिजल्ट को लेकर के प्रैक्टिकल वे में अपनी होस्टिंग में उस टूल को, एक मल्टी टूल को जो है वो हम सेटअप करने वाले हैं। तो यही आज का जो है वो प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है, बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। कई सारे लोग पूछते थे ना कि हम कैसे सिंगल एक पेज बनाएं और उसमें मल्टीपल टूल को किस तरीके से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और डीप सीक जैसा जानते हो यार फ्री है, इवन इसको तो यार ओपन सोर्स भी कर दिया गया है। किसी को इस तरीके का एआई बनाना हो तो उसको भी पूरा जो है वो आइडिया मिल जाएगा। और इवन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो तो भाई इसका सोर्स कोड यूज़ भी कर रही हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है। तो ये चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल करके भाई जो है ना वो आप बढ़िया से चीज़ें बना सकते हो। अपने आइडिया जो है ना, आपके दिमाग में आइडिया आते रहते हैं ना, उसको प्रैक्टिकल वे में जो है वो उतार सकते हो और अपनी वेबसाइट को जो है वो लॉन्च कर सकते हो। तो चलो यार थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। तो हम चलते हैं यार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये है भाई अपना कंप्यूटर स्क्रीन। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले भाई अपना चैनल है आस्क रोहित, ठीक है, अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ध्यान से इस वीडियो को भी लाइक कर देना, तभी भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का जो है वो मजा आता है। तो सबसे पहले तो यार देखो, मैंने ना कुछ एक लंबा चौड़ा यार प्रॉम्प्ट दिया था। सबसे पहले तो यार ये डीप सीक है, इसको आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आप अपने जीमेल आईडी से साइन अप करके जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया तरीके से यार ये जो है वो फिलहाल काम कर रहा है, फ्री है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है यार, नो डाउट अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पर हम जाते हैं डीप सीक में, और मैंने ये एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जिसको भी यार ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो यार कमेंट बॉक्स पर प्रॉम्प्ट जो है वो कमेंट कर देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ भाई आप लोगों को प्रॉम्प्ट चाहिए। तो उसको फिर मैं जो है वो कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा। तो प्रॉम्प्ट से भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स, तभी जो है प्रॉम्प्ट वगैरह हम कम्युनिटी टैब में शेयर करेंगे। नहीं तभी तो पता चलेगा ना यार इंटरेस्टेड हो प्रॉम्प्ट के लिए। बाकी आपके सामने लिखा है, आप खुद भी यार वैसा प्रॉम्प्ट बना सकते हो यहाँ से देख देख करके। कुछ वैसी वाली चीज़ नहीं है। बाकी इसको थोड़ा सा रिफाइन करके मैं यहाँ पर नोट पैड में और थोड़ा सा इसको रिफाइन कर रहा था, तो उसको और ज़्यादा इन्हांस करके प्रॉम्प्ट को जो है मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पे ही लिखा है यार इस तरीके से। और भी तो मैंने इसको प्रैक्टिकली रन करके भी नहीं देखा है, तो आपके सामने इस वीडियो में रन करके देखेंगे सब कुछ सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी पता चलेगा। कोई कट वट वीडियो में जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने बोला यार कि एक मुझे मल्टीपल टूल वेबसाइट चाहिए जो कि यार बूट स्ट्रैप यूज़ करे, सीएसएस के लिए फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट पीएचपी वगैरह का यूज़ करे कॉमन पेजेस वगैरह बनाने के लिए, जिसमें कॉमन हेडर रहेगा ताकि हमें कभी गूगल एनालिटिक का कोड लगाना हो तो भी हम इजी तरीके से लगा पाए। और मैंने बोला था एक ads.php का भी पेज बना देना, ताकि हम उस पर अपने आगे जा करके एडसेंस वाले कोड भी जो है वो हम ऐड कर सके। और सैंपल के तौर पे मैंने इससे बोल दिया कि यार एज कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर, वर्ड काउंटर, कैलोरी कैलकुलेटर, परसेंटेज कैलकुलेटर, ऐसे टूल जो है ना वो बना करके उसके लिंक जो है वो ऐड ऑन कर दो। और मुझे जो है वो प्रोजेक्ट चाहिए बिल्कुल कंप्लीट। तो चलो भाई, इसने देखो पहले ही प्रॉम्प्ट में, मतलब मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा है इतना बड़ा, बस तुरंत के तुरंत। और इसने मुझे देखो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर बना दिया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर किस तरीके का है, ये मेरा मेन हो गया। अगर आप डायरेक्ट होस्टिंग में डालो तो पब्लिक HTML के अंदर जो है सीधे ये स्ट्रक्चर आपका बनना चाहिए। एक CSS का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर style.css होगी जिसके अंदर आप अपनी कस्टम CSS लिख सकते हो। एक JS का फोल्डर होगा जिसके अंदर script.js करके फाइल बना दी, जिसमें आप अपनी कस्टम JS लिख सकते हो। एक इंक्लूड्स का फोल्डर होगा जिसके अंदर कॉमन हेडर, कॉमन फूटर होगा, ताकि बार बार आपको हर टूल के पेज पे जा करके कोडिंग में चेंजेस ना करने पड़े। एक ads.php है जिसको, जहां पर इसके अंदर आप अपना एडसेंस का कोड डाल सकते हो, और जहां पर इसको इंक्लूड करोगे वहां ऐड डिस्प्ले होने लगेगा। फिर टूल्स का एक फोल्डर जिसके अंदर ये सारे टूल्स बने, और आगे भविष्य में जो भी आप टूल बनाओगे, आप चैट जीपीटी हो गया, या चैट जीपीटी से तो बेटर है मुझे यही लगा ना जो मैंने प्रॉम्प्ट दे करके देखे। एक्चुअली मैंने तो वो टैब क्लोज कर दी, और चैट जीपीटी को हम बिना लॉगिन करे यूज़ कर सकते हैं ना।
तो नहीं तो मैं आपको दिखाता है कि उसने क्या रिजल्ट दिया। तो उसने स्ट्रक्चर तो सही बना के दिया था, पर उसने सिर्फ एक ही टूल क्रिएट किया बस, और बोला कि आगे के सारे वैसे क्रिएट होंगे, तो उसके लिए फिर इंडिपेंडेंट देना पड़ता। बट तो हमने यहाँ पे फिर एक index.php, अब हम इसको प्रैक्टिकली बनाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसा ऐसा ही हमसे बोल रहा ना, वैसा वैसा हम जो है वो करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले हमें index.php क्लिक करना। तो मैं यार जहाँ पर जा रहा हूँ होस्टिंगर पर, ठीक है। होस्टिंगर पे फाइल मैनेजर पे जाते हैं, आप इसी तरीके से होस्टिंगर बना सकते हो। अगर अभी तक होस्टिंग नहीं ली है तो वीडियो में जाकर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाना आप, जैसे ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पे जाना, यहाँ पर आपको जो है मेरा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप जो है वो होस्टिंग बाय कर सकते हो। कूपन कोड जरूर लगा देना, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ साथ इनवाइस मेरे को मेल कर सकते हो, और मैं आपको बहुत सारे प्रीमियम बोनसेस और प्रीमियम स्क्रिप्ट जो है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो विन विन सिचुएशन है, और ठीक है। और चाहो तो आप चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत सारे टूल की स्क्रिप्ट या कुछ प्राइवेट वीडियोस यहाँ पर जो है वो आते रहते हैं, आप देख सकते हो। ये बड़ा पड़ा भी कल ही मैंने मीम जनरेटर स्क्रिप्ट जो है वो शेयर करी आज ही, ठीक है। और ये देखो एक मैंने प्राइवेट वीडियो शेयर करा था। चलो अब हम चलते हैं सीधे यार प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर, हम जाते हैं फाइल मैनेजर के ऊपर और देखते हैं कैसे किस तरीके से हमारा एक मल्टी टूल वेबसाइट जो बन रहा है। अब आपको अगर डायरेक्ट चाहिए कि डोमेन पे कोई बंदा क्लिक करो और सीधे मेरा मल्टी टूल वेबसाइट खुल जाए, तो आपको डायरेक्ट पब्लिक HTML के अंदर सारी चीज़ें बनानी है। मैं सेम चीज़ को सब डायरेक्टरी के अंदर बना करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ब्लॉग चल रहा, आप टूल्स के अंदर मल्टीपल टूल सेक्शन, एक टूल्स का सब डोमेन या सब डायरेक्टरी बनाकर उसके अंदर मल्टीपल टूल बनाना चाहो तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो मैं सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो कि हमारा होगा, कोई भी हम नाम रख देते हैं, मैं अपने चैनल का नाम रख देता हूँ आस्क क्रूइट, ठीक है ना। इसके अंदर अपने हम सारे टूल्स वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मेरा एक आस्क क्रूइट फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना था उसने हमने यहाँ पर, अब हम इसको इधर करते हैं और पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें एक index.php फाइल बनानी है। हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे क्लिक करा और हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं। डायरेक्ट देखो मैं होस्टिंग पे ही बना रहा हूँ, मैंने इसको क्रिएट करा। तो ये इंडेक्स नाम की फाइल जो है ये हमारी क्रिएट हो गई, और सॉरी ये हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हुआ, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, तो हम जाते हैं यहाँ पे index.php नाम की फाइल क्रिएट करते हो। ये हमारी एडिट मोड में खुल भी गई। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ पर जो उसने कोड दिया इसे कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, कहीं कंफ्यूजन हो दोबारा देख लेना। अब इस index.html फाइल पे आप PHP फाइल पे आप देख सकते हो सारे टूल के हमारे जो है वो लिंक लगे हुए हैं यहाँ पर। और मैंने इससे बोला था यार आइकन वगैरह भी ऐड कर देना, तो इसने आइकन वगैरह भी कुछ ऐड कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं, और वो सारे आइकन आते हैं या नहीं आते हैं वो पूरा देखते हैं। कहाँ पे क्या गड़बड़ होती है वो सब समझने का ट्राई करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम मैंने इसको रन करके नहीं देखा है, मैं वीडियो बनाते टाइम पे ही इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि संग संग देखते जाएंगे, समझते जाएंगे कितना एक्यूरेसी है कोड पे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यार ना एक कॉमन header.php फाइल बनानी, कहाँ बनानी है, एक इंक्लूड्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें इंक्लूड्स का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट करते हैं इंक्लूड्स का। अनकट वीडियो है यार, एक ही बार मैं आपके सामने बना रहा हूँ। और यहाँ पर हम फिर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं कॉमन header.php। ये सब मैंने इसको ना प्रॉम्प्ट में बोल रखा है। तो प्रॉम्प्टिंग अच्छी होनी चाहिए, और प्रॉम्प्टिंग अच्छी होने के लिए आपको बेसिक कोडिंग का आइडिया होना चाहिए कि कॉमन हेडर और ये सब फाइल जो है वो कैसे बनती है। इसको PHP में हम बना रहे हैं ताकि ईजी तरीके से हमारी इसमें कॉमन फाइलिंग वगैरह हो जाती है। अब ये कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको भी जो यहाँ पर हम पेस्ट करके सेव कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कॉमन के अंदर हमारा क्या है। फिर हमारा इंक्लूड के अंदर कॉमन फूटर है, कॉमन हेडर हमारा बन चुका है। अब हम बनाते हैं कॉमन फूटर, यहाँ पर जाते हैं, कॉमन फूटर हमने बनाया और इसके अंदर जो है ये कॉमन फूटर का कोड जो है वो कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको भी हमने सेव कर दिया। सिंपल यार, कॉपी पेस्ट से पूरा जो है बना। फिर हमने एक ads.php फाइल बनाई थी, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर हम अपने एड प्लेसमेंट करेंगे जो कि हमें एडसेंस वगैरह से मिलते हैं, ठीक है ना, जब हमारा अप्रूवल हो जाएगा। तो पूरा एक प्रोजेक्ट के तरीके समझ रहे हैं। देखो उसने यहाँ पे 2023 लिख दिया है, तो उसकी 2023 की जगह हम कुछ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे कोडिंग का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा डायनेमिक कर दे रहा हूँ फूटर को, कि जो लेटेस्ट डेट हो ना यार वो आ जाए, तो उसका ये टैग होता है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट ईयर होगा वो हमारा PHP में आ जाएगा। तो ये थोड़े से फ़ायदे मिल जाते हैं। अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आप चीज़ों को और बेटर तरीके से कर सकते हो। अब हम जा रहे थे
.php फाइल को क्रिएट करने की तरफ। ads.php हमारी फाइल आ गई और इस पर भी हम ये कोड कॉपी कर देते हैं, या चाहे तो आप ब्लैंक रखो। इसने क्या करा अभी ना, एक जो प्लेस होल्डर वाली साइट है ना, वहाँ से एक डमी इमेज उठा ली है, ठीक है ना, एड्स के लिए। हम अभी लगा रहने देते हैं, देखते हैं कैसा हमारे सामने जो है वो प्रोजेक्ट बन करके आता है। बाकी हम हमारा इंक्लूड्स का काम हो गया। अब हम नीचे जब जाएंगे तो हमें दिखा रहा है टूल्स। अब हम सीधे टूल्स वाले पे आ जाते हैं। तो हमें टूल्स का एक जो है वो फोल्डर क्रिएट करना है। हम वापस अपने मेन फोल्डर पे आते हैं, आस्क रोहित पे, और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टूल्स नाम का। ध्यान से समझते जाना यार, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना जैसा हमसे DeepSeek AI बोल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम जाते हैं, अब हमें कौन सी फाइल क्रिएट करनी, हमें क्रिएट करनी है एजकैलकुलेटर.php की। चलो भाई, एजकैलकुलेटर.php हम जो है वो क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पर एज कैलकुलेटर का हम जो है वो कोड करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया और इसको हमने बंद कर दिया। अब हमें कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, अब हमें क्रिएट करनी है इसी टूल्स के अंदर bmicalculator.php। चलो ये BMI कैलकुलेटर को यहाँ से बिल्कुल एज इट इज कॉपी करते हैं, ताकि अगर नेम में भी यार एरर हो गई ना तो फिर आपको देखना पड़ेगा, आपकी लिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बिल्कुल जैसा, इसलिए मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट पर भयंकर तरीके से उतारू हो चुका हूँ और कॉपी पेस्ट ही जो है वो हम कर रहे हैं, जैसा ऐसा हमें वो बोल रहा है। BMI कैलकुलेटर भी हमारा बन गया। अब हम जाते हैं तीसरा टूल बनाते हैं, वो है wordcounter.php। इसको लेते हैं भाई, इसको यहाँ पर चलते हैं। थोड़ा सा बोरिंग तो लग रहा है यार कॉपी पेस्ट करने पे, बट क्या करा जाए भाई। चलो वर्ड काउंटर पे हम लेते हैं और वर्ड काउंटर को यहाँ से जो है वो कॉपी करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप जितने चाहो उतने टूल इससे बनवा करके ना, ऐसे ही कुछ, अब ये ट्रेंड हो गया, इसके आगे मैं कोई टूल और भी बोलूँगा और बोल दूंगा सेम स्ट्रक्चर में दे दो ना, तो ये हमें वैसे दे देगा, ठीक है। तो ये हमने वर्ड काउंटर वाला भी यहाँ कॉपी कर लिया हुआ था। अब हम सीधे यहाँ पर जाते हैं कैलोरीज कैलकुलेटर के अंदर, इसको यहाँ से लेते हैं और इसकी भी फाइल जो है यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। देखो आप जितने चाहो उतने टूल जो है इसके अंदर बनते चले जाएंगे। और ये कैलोरीज कैलकुलेटर का भी हमने जो है वो कोड कॉपी करके यहाँ पर दे दिया, इसको सेव कर दिया। बाकी अब बस फाइनल टूल हमारा यहाँ पर कौन सा है, फाइनल टूल हमारा आ गया %calculator.php, ठीक है। मैंने यही बोले हुए थे इससे कि ये वाले टूल जो है मुझे चाहिए, और ये आ गया %calculator.php। और सेम हम यहाँ से कॉपी करते हैं और %calculator का सारा कोड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये भी हो गया। बस अब हमें क्या करना है, एक CSS का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर एक style.css फाइल जो है वो हमें डाल देनी है। हालांकि अभी style.css फाइल में कुछ है नहीं, मैं बाहर आ जाना सबसे पहले। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको वापस से देख लेना है कैसा है, ठीक है। आप जो है ना टूल्स वाले फोल्डर के अंदर CSS वाली फाइल मत बना देना। ये देखो टूल्स वाला फोल्डर काम खत्म यहाँ पर हो गया, और ये CSS वाली देखो एक फोल्डर बाहर है, फिर JS वाले के अंदर ऐसे ऐसे करके है स्ट्रक्चर। तो हमें वैसे ही जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो CSS का फोल्डर बनेगा, CSS में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। और फिर हमारी फाइल आ रही थी यहाँ पर, नीचे हम जाते हैं, ये आ रही थी फाइल, ठीक है। style.css के अंदर हमें बनाना है और ये हम ऐसे करके नॉर्मल क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी सारी कस्टम स्टाइल सीट, अगर आपको कुछ लिखनी है, कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे बेसिक बहुत लिखा हुआ है, और ऐसे ही करके आप चाहो तो ये बना लो। हालांकि इसके अंदर भी कुछ नहीं है, बट हम चलो बना लेते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर के। अगर आपको कोई कस्टम JS लिखनी पड़ी सारे पेजेस के लिए तो वो कर सकते हो। इवन हम कई बार JS से ही ऐड को भी जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो फिर हमें बाहर आना है, JS का जो हमारा फोल्डर के लिए बाहर बना है एज पर स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर JS लेते हैं और इसको क्रिएट करते हैं, और एक JS ये script.js करके जो फाइल है वो हमें क्रिएट करनी है, वो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर जा करके हम जो है नॉर्मल ऐसे कुछ नहीं, बस हम यही सीधे सिंपल बेसिक जो हमने यहाँ पर ऐसे डाल दिया, कुछ नहीं है कुल मिलाकर इसके अंदर। इसको आप हटा भी सकते हो, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। जब आपके पास कुछ कस्टम JS होगी तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अब हमारा ओवरऑल देखा जाए ना तो पूरा प्रोजेक्ट की सारा फाइल्स वगैरह हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। हमारा CSS आ गया, JS आ गया, इंक्लूड के अंदर सारी कॉमन चीज़ें आ गई, जो हमारा कॉमन हेडर फूटर है, जिसमें आपको बार बार कोड नहीं करना है। अगर आपको एनालिटिक का भी इसमें कोड ऐड करना है तो कॉमन हेडर के अंदर यहाँ पर देखो उसने ऐड कर दिया है एनालिटिक का कोड। आप चाहो तो इसको रिप्लेस करके अपना एनालिटिक का कोड ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो भाई, जब आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाए तो उसका कोड, मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हो यार कॉमन लेवल पर। यहाँ पे कोई मीनूज कुछ वैसा बनाना वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कॉमन हेडर के अंदर। इवन बॉडी के अंदर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कॉमन। तो इसको हम यहाँ बंद कर सकते हैं, या हम इसको एक कॉमन मीनू के लिए भी बोल सकते हैं। तो मीनू.php फाइल ऐड कर दो जिसमें कॉमनली सारे मीनूज वगैरह ऐड बने रहेंगे, ठीक है। तो इनलेस चीज़ें हैं यार, जैसा आप सोचोगे वैसा आप इससे करवा सकते हो। अब फाइनल आता है इस प्रोजेक्ट को रन कराना, ठीक है ना। तो अब रन कराना है इस प्रोजेक्ट को, तो सबसे पहले यार मैं डोमेन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये जो होस्टिंग पे होस्टेड है, अब मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ सब डायरेक्टरी आस्क रोहित। क्या हमारा प्रोजेक्ट सही बन करके आ रहा है, ये देखो
हमारे सामने जो है मल्टी टूल वेबसाइट आ गया। आइकन इसने नहीं उठाया क्योंकि हो सकता है आइकन की लाइब्रेरी इसने गलत इंक्लूड कर दी हो, बट इसने अच्छे खासे यहाँ पर हमारे सामने बटन्स बना दिए, ठीक है, सारे टूल्स के, एज कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर, वर्ड काउंटर, कैलोरी कैलकुलेटर, परसेंटेज कैलकुलेटर। आप थोड़ा नेविगेट करके देखते हैं। जब मैं एज कैलकुलेटर पे जाता हूँ तो ये देखो एक एज कैलकुलेटर का पेज आ गया और यहाँ पर ऐड बैनर वाला जो है ना ये ऐड भी यहाँ पर लगा है, क्योंकि वो जो प्लेस होल्डर में इसने इमेज ऐड करी है वहाँ पर कोई इमेज होगी नहीं, तो यहाँ से कोई इमेज आ नहीं रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, और जो मैंने ईयर अपडेट कर दिया था वो आ रहा है। बाकी हम देखते हैं क्या ये फंक्शनल है, तो कोई भी ऐसे ही रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर ईयर। ये टोटली समझने के लिए है कि किस तरीके से बनता है। कैलकुलेट करोगे, क्या हुआ यार, इसने जो हमने यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करा था वो उसने गलत ले लिया, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ और हमें यहाँ पर क्लिक करना था, ठीक है, कैलकुलेट करा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा ईयर्स नॉर्मली कैलकुलेट कर रहा है। इसको और एडवांस लेवल पे जा सकते हो इंडिविजुअली, फिर इसमें कोड वगैरह जो है वो और इसके हिसाब से जो है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। बाकी फिर यहाँ से बैक आते हैं। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है जो मुझे लग रहा है और आगे हमें करवानी चाहिए, कि जो भी टूल्स है वो हमारे फूटर पर भी दिख जाने चाहिए। जब भी हम किसी टूल के पेज पर जाए तो हमारे फूटर पर भी एक कॉमन फूटर होना चाहिए जिसमें वो सारे टूल्स के लिंक इंक्लूड होने चाहिए। बाकी हम यार बैक करते हैं, ठीक है। वर्ड काउंटर टूल आ गया। इस पर अगर हम देखते हैं तो ये वर्ड को काउंट कर रहा है, ये देखो, ठीक है। सब सिंपल टूल बने हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि मल्टी टूल वेबसाइट किस तरीके से बनानी है कॉमन हेडर फूटर के साथ। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर जाते हैं कैलोरीज कैलकुलेटर के अंदर। ये देखो पूरा कैलोरीज कैलकुलेटर ही बना हुआ है, बढ़िया। और हम यहाँ पर फिर अगर हम जाएँ परसेंटेज कैलकुलेटर, तो परसेंटेज कैलकुलेटर भी है। बीएमआई कैलकुलेटर में बीएमआई कैलकुलेटर भी है, ठीक है। वेट हम डाल देते हैं 60, हाइट हम डाल देते हैं 5.7, सॉरी सेंटीमीटर में हाइट डालनी है, तो मान लीजिए डाल दिया 170 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट बीएमआई, इसने हमें बॉडी मास कैलकुलेटर्स आ गया, तो इसने बीएमआई जो है वो हमें यहाँ पर दे दिया। तो इस तरीके से जो है ना यार एक मल्टी टूल वेबसाइट इसने बना दी। इसमें अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने बोला, जब हम किसी टूल के अंदर जाएं तो अब ये जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा ना ये अब ट्रेंड हो चुका है। अब इससे जो है ना वो हम बोल सकते हो, और इवन इसके यूआरएल स्ट्रक्चर भी और अच्छे करने की जरूरत है। जैसे ये देखो परसेंटेज कैलकुलेटर .php आ रहा है, तो इसको हम htAccess के थ्रू जो है ना वो हम इसमें और इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर से .php को रिमूव कर सकते हैं। इवन यहाँ से टूल्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि सीधे हमारा परसेंटेज डैश कैलकुलेटर खुले, ठीक है। तो ये था यार एक बेसिक ट्यूटोरियल, क्योंकि एक ही बार में अगर सब कुछ कवर कर देंगे तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि कैसे एक होम पेज क्रिएट हुआ। वहाँ पर हमारा कॉमन हेडर फूटर है। यहाँ पर आप जो चाहो वो डिज़ाइन में चेंजेस करोगे ना वो आपके कॉमन रहेंगे। ये फूटर हर पेज में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन हेडर फूटर किस तरीके से बने हुए हैं, और सेम थीम में ही मल्टीपल ये जो टूल वेबसाइट है ये किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ है। तो भाई कमेंट बॉक्स में यार प्रॉम्प्ट लिख दो, और ये प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर जा करके अपना मस्त एक्सपेरिमेंट करो जा करके, और उसमें इन्हांसमेंट करके देखो, फूटर को कस्टमाइज करके देखो। क्योंकि जब आप चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दोगे ना तो वो ट्रेंड हो जाएगा कि हाँ इसी प्रोजेक्ट में हमें काम करना है। फिर आप फूटर कस्टमाइज करो, और मेनूज वगैरह को कस्टमाइज करो, और कॉमन सेक्शन बनाओ, और फिर देखो किस तरीके से जो है वो रिजल्ट आते हैं। यही आपकी लर्निंग है। तो ठीक है यार, मिलते हैं किसी यार नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए भाई धन्यवाद।